हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेके आई हूँ जो प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से लिए गए हैं। आज मैं 15 प्रश्नों का आंसर व्याख्या के साथ दूंगी। अगर आपकी तैयारी पूर्ण है तो आप इसमें से 5 प्रश्नों का आंसर मुझसे पहले दे के दिखाइए, तो इससे यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी पूर्ण है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, अवधी, मेवाड़ी या ब्रज भाषा? इसका सही आंसर है ब्रज भाषा। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियां हम यहाँ देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने ब्रज भाषा में महाकाव्य लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, तोरमान निम्नलिखित में से किस जातीय समूह से संबंधित थे? सीथियन, हून, यूचिस या शक? तो इसका सही आंसर है बी, हून। तोरमान हून जातीय समूह से संबंधित थे। तो हम यहाँ पर तोरमान से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ आपको देते हैं। हुनों के राजा तोरमान हेफथलाइट साम्राज्य के शासक थे, जिन्होंने 5वीं शताब्दी के अंत और 6ठी शताब्दी की शुरुआत में अपने भारतीय क्षेत्र पर शासन किया था। तोरमान ने पंजाब में हेफथलाइट शक्ति को मजबूत किया और मध्य प्रदेश में एरन सहित उत्तरी और मध्य भारत पर विजय प्राप्त किया। उनके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कश्मीर भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राजा का नाम सुदामन गुफाओं से जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ए, अशोक। इसके संबंध में हम कुछ अन्य जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। सुदामन गुफाओं की स्थापना का श्रेय अशोक को दिया जाता है। ये गुफाएं मुख्य रूप से आजीविकों के लिए बनाई गई थी एवं उन्हें समर्पित थी। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा का नाम आजीवक साधु सुदामा के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है वसुमित्र। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। इसके बारे में अन्य जानकारियां इस प्रकार है। चौथी बौद्ध परिषद 72 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। यह त्रिपिटक पर भाष्य लिखने के लिए वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यहाँ मैं जो व्याख्या बता रही हूँ उसे भी ध्यान से आप देखें, क्योंकि इससे भी कई प्रश्नों के आंसर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान के मोंटोगोमेरी पंजाब में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्हुदड़ो? इसका सही आंसर है हड़प्पा। सिंधु घाटी का हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, क्षितिप सतपति 100 राजाओं का स्वामी की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने? तो इसका सही आंसर है बी, स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने क्षितिप सतपति की उपाधि धारण की थी। यहाँ हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त ने और कौन कौन सी उपाधियां धारण की। तो स्कंदगुप्त ने परम भट्टारक, परम देवता, महाराजाधिराज, कर्मादित्य एवं विक्रमादित्य आदि का भी उपाधियां धारण की थी।
क्षितिप शतपथी का उल्लेख कहुम शिलालेख में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अधिकांश सभी परीक्षाओं में यह आते ही रहता है। तो इसका सही आंसर है सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हम यहाँ आपको बताते हैं। हर्षवर्धन को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने, यहाँ यह भी प्रश्न बनता है कि हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? तो चालुक्य राजा ने। पुलकेशिन द्वितीय ने लगभग 615 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हराया था। यह पुलकेशिन की सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धि थी। इसने नर्मदा नदी के दक्षिण से हर्ष के प्रभाव को समाप्त कर दिया और इस नदी को यानी कि नर्मदा नदी को उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के किस शिलालेख में संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता का अनुरोध किया गया? इसका सही आंसर है बी, प्रमुख शिलालेख 7। अशोक के प्रमुख शिलालेख 7 में सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता का आग्रह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंहदेव प्रथम, अंग भीमदेव प्रथम, कोंकणी वर्मन, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। तो इसका आंसर है ए, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव प्रथम पूर्वी गंगा राजवंश के थे और लगभग 1250 ईस्वी में ओडिशा के कोणार्क में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के दरबार में निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया? तो इसका आंसर है ए, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी जो अकबर के दरबार में विद्वान थे, अथर्ववेद पर का फारसी में अनुवाद किए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक बृहत कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुणाढ़, सर्ववर्मन, पाणिनि या राधागुप्त? तो इसका आंसर है गुणाढ़। गुणाढ़ ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत कथा गुणाढ़ द्वारा लिखी गई थी। गुणाढ़ सातवाहन राजा हल के दरबार में महान विद्वान थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभिधम ग्रंथ कथावस्तु के लेखक था? इसका सही आंसर है डी, मोगलीपुत्तिसा। मोगलीपुत्तिसा ने अभिधम ग्रंथ की रचना की थी जिसमें 7 खंड थे। उसमें कथावस्तु एक महत्वपूर्ण खंड था। इसके बारे में अन्य जानकारियां हैं। अभिधम ग्रंथ कथावस्तु मोगलीपुत्तिसा द्वारा लिखा गया था। मोगलीपुत्तिसा एक बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में रहते थे। मोगलीपुत्तिसा मौर्य सम्राट अशोक और उनके बेटे महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका में लाया था। उन्होंने 3री बौद्ध परिषद की अध्यक्षता भी की थी। 13वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों ब्राह्मी लिपि को किनके द्वारा पढ़ा गया था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसका सही आंसर है बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के बारे में कुछ अन्य जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। जेम्स प्रिंसेप 1799 से 1840 ईस्वी एक अंग्रेज विद्वान, प्राच्यविद और पुरातत्ववेत्ता थे। वे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के संस्थापक एवं संपादक थे।
उन्हें प्राचीन भारत की खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को समझने के लिए याद किया जाता है। अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मी लिपि को समझने वाले वे पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? इसका सही आंसर है राहुल। राहुल गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का नाम था। हमारा अंतिम प्रश्न है, संगम युग में राजस्व शब्द कराई किससे संबंधित है? कर एकत्र करना, सीमा शुल्क, भूमि कर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, भूमि कर। संगम काल में कराई शब्द का प्रयोग भूमि कर के लिए किया जाता था। यहाँ हम 15 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखें। आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, इसलिए वीडियो को सबसे पहले आपके पास आए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।